तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.3 के बारे में। ठीक है ना, इसके बारे में पूर्ण रूप से जानेंगे हम लोग कैसे निकालना है, क्या निकालना है। ठीक है ना, इसके जैसे जस्ट लाइक दिस वन आप लोग देख सकते हो, निम्नलिखित का मान निकालिए। ठीक है, मान निकालना है तो निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप लोग को कंपलसरी आना चाहिए, जो आप लोग देख सकते हैं 90 - a = cos a, cos 90 डिग्री - a = sin a, tan 90 डिग्री - a = cot a, cot 90 डिग्री - a = tan a, sec 90 डिग्री - a = cosec a, cosec 90 डिग्री - a = sec a। यह इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसी फार्मूला पे ये बनेगा सब। ठीक है ना, तो चलिए बना के देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है ना, निम्नलिखित का मान निकालिए। मान निकालना है तो कैसे निकालना है, sin 90 = cos a। ठीक है, यानी साइन, अब क्या करना है, साइन लिखना है 90 डिग्री - a का वैल्यू कितना है 18, तो 90 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, 72। ठीक है, और cos 72। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे, यानी sin 90 - थीटा = cos थीटा होता है ना, यानी cos थीटा का जबर कितना है 72, तो 72 डिग्री और cos 72 डिग्री। ठीक है, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका मान इतना ही, यानी आंसर देखो कितना ईजी है। ठीक है ना, इसका भी हम लोग देख लेते हैं कैसे, यानी 10 90 - a कितना होता है 64, यानी 90 में से 26 घटाइए तो कितना होगा 64 होगा ना। 10 90 - थीटा = cot थीटा होता है, बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है ना, यानी cot 64। ओके, यानी 10 90 - थीटा = cot थीटा होता है, यानी cot 64। ठीक है, बटा 64। ओके, cot 64, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 नहीं हो जाएगा, इसका भी आंसर 1। ठीक है ना, इसका भी निकाल लेते हैं हम लोग, यानी cos 90 डिग्री - a के जगह पर अब 90 में से 48 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 42 नहीं हो जाएगा 42। ठीक है, माइनस साइन 42। ओके, तो cos 90 - थीटा = sin थीटा होता है ना, यानी साइन a की जगह पर या थीटा की जगह पर क्या है 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ना, ये माइनस में प्लस में कट जाएगा 0। तो चौथा आप लोग देख सकते हैं, ये है कोसेक 31 डिग्री - सेक 59 डिग्री। ठीक है, इसका भी मान हम लोग निकाल के देख लेंगे कैसे आ गए। कोसेक 90 - 90 डिग्री - a के जगह पर कितना है, अब 90 में से इतना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 59 नहीं हो जाएगा 59। ठीक है, माइनस, ये माइनस है तो माइनस, और फिर सेक 59। ठीक है ना, ये सेक है। ठीक है, अब कोसेक 90 - थीटा = क्या होता है सेक थीटा, सेक कितना हो जाएगा 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है ना, ये माइनस है, ये प्लस से कटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 0 नहीं होगा इसका आंसर। यस, प्रश्न नंबर 2 है, आप लोग देख सकते हैं। दिखाना इसमें, दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री = 1 है। ठीक है, LHS है। ठीक है ना, यानी tan 90 डिग्री - थीटा, या a लिखिए या थीटा लिखिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो 90 में से 48 घटाएंगे तो कितना होगा 42 डिग्री इंटू 10 90 माइनस, अब 90 में से 23 घटाएंगे तो कितना होगा 67 डिग्री। ओके, इंटू, अब जैसा वैसा, पहले इसमें 2 को चेंज करेंगे, 2 को ऐसे ही सेम 2 को भी रहने देंगे। ठीक है ना, तो 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। ठीक है, इसमें 10 90 - थीटा = क्या, 10 90 - थीटा = cot थीटा होता है, या 10 90 - a cot a, ये लिखिए या थीटा लिखिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो 10 90 - थीटा = cot थीटा। ठीक है, यानी 42 डिग्री इंटू ये क्या है 10 90 - थीटा = cot थीटा, इसी तरह cot 67 डिग्री हो जाएगा, इंटू जो दिया है वो ये गुना का चिन्ह हम दे देते हैं इसमें। ठीक है, ताकि और अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। 10 42
फिर इंटू दिया है tan 67, ठीक है ना। अब इसको tan को कैसे लिख सकते हैं, यानी tan a इक्वल टू क्या होता है 1/40 नहीं होता है cot a, ठीक है, या cot a इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं 1/tan a लिख सकते हैं कि नहीं। जहाँ पर जो रहेगा वो यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर जो रहेगा वो यहाँ पर भी रहेगा, कहने का मतलब ठीक है। 1/tan 42 लिख सकते हैं इसको कि नहीं, लिख सकते हैं। cot उसी तरह कैसे लिख सकते हैं 1/tan 67 डिग्री दे देते हैं इंटू फिर tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री, ठीक है ना। तो 42 से 42 ख़त्म, इससे ये ख़त्म, क्या बचेगा 1 नहीं बचेगा, तो प्रूफ नहीं हो गया। हमको क्या सिद्ध करना है 1 नहीं सिद्ध करना, तो 1 आ गया नहीं, इसमें 0 लाना है, ठीक है ना। तो चेंज करना पड़ेगा, इसको रहने देना है, या इसको चेंज करना है, इसको रहने देना है, ठीक है ना, तब कट पाएगा, ठीक है ना। देख लेते हैं इसको LHS से, ठीक है ना। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है ना, cos 90 माइनस a। अब 90 में से इतना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 52 नहीं हो जाएगा 52 डिग्री, फिर इंटू इसको भी cos 90 माइनस, अब 90 में से इतना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 38 नहीं हो जाएगा 38 डिग्री, फिर जो है वैसे लिख देंगे, यानी sin 38 डिग्री इंटू फिर sin 52 डिग्री, ठीक है ना। अब आप लोग देख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा होता है ना। sin थीटा के जगह कितना दिया 52, तो 52 लिख देते हैं। इसमें भी क्या दिया है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है ना, यानी sin 38 डिग्री फिर माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। अब देखिए ना, ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, कटेगा तो क्या हो जाएगा 0 नहीं हो जाएगा। प्रूफ यही करना है ना। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर तीसरा आप लोग देख सकते हैं, यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। चूँकि क्या आपको दिया है, क्या दिया है, यानी tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ये नहीं दिया है आप लोग को। तो समीकरण हम 1 इसको मान लेते हैं, इसीलिए tan 2a को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, तो थीटा के जगह पर या ए के जगह पर कितना दिया है 2a दिया है, तो इसीलिए 2a ले लिए, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये फॉर्म को ये फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, इजीली लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि tan 2a इक्वल टू cot 90 माइनस 2a इक्वल टू tan 2a होता है। समीकरण 1 में पुटिंग कर देते हैं, इसी में समीकरण 1 में tan 2a का मान रखने पर tan 2a का मान रखने पर बना सकते हैं ऐसे कि नहीं, बना सकते इजीली, ठीक है। तो चलिए, तो इसके जगह पर हम क्या रख देते हैं, ये रख देते हैं, ठीक है, यानी cot 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, यही है ना। cot से cot कैंसिल, ये cot से cot कट जाएगा कि नहीं, कितना बचेगा 90 माइनस 2a इक्वल टू कितना बचेगा a माइनस 18 डिग्री, यही ना है। अब देखिए, ये प्लस में ये माइनस में, अगर ये माइनस में इधर खेदेंगे इसको तो प्लस हो जाएगा, यानी 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री। ये माइनस था इधर आया तो प्लस हो गया, अब ये माइनस में इधर खेदेंगे तो प्लस हो जाएगा, a प्लस 2a नहीं हो जाएगा, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा, हो जाएगा इजीली। 19 अब प्लस 18 कितना होता है 100, 108 08, ठीक है। 2a प्लस a यानी 3a, ठीक है। ये गुना में इधर आएगा तो भागा हो जाएगा कि नहीं, 108 भागा 3 इक्वल टू a नहीं हो जाएगा, 3 3 9 3 6 18 यानी 36 इक्वल टू a, इसमें a का मान निकल गया, ठीक। तो प्रश्न नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं क्या दिया, tan a इक्वल टू cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है ना।
कहने का मतलब। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यानी कितना दिया है, tan A इक्वल टू cot B दिया है। ठीक है, समीकरण 1 ले लेते हैं। A इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं इसको, cot 90 डिग्री माइनस A दिया A है, तो इसीलिए हम A ले लेते हैं। जो यहाँ है वही ना लेंगे, cot 90 माइनस A इक्वल टू tan A नहीं होता है, तो इतना को हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, इजी वे में लिख सकते हैं। tan A की जगह पर हम लोग cot 90 माइनस A लिख सकते हैं कि नहीं, इजी वे में लिख सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं फिर समीकरण 1 से। ठीक है ना, यानी कितना दिया है, tan A इक्वल टू cot B। ठीक है, अब इतना की जगह पर इतना हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो कितना है, cot 90 माइनस A इक्वल टू cot B हो गया। तो आपको ये cot से ये cot कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा इजी वे में। यानी 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू क्या हो जाएगा, B नहीं हो जाएगा, यानी A माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, यानी B प्लस A। ये आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 90 डिग्री इक्वल टू A इधर लिखो चाहे इधर लिखो, नो प्रॉब्लम है क्या, नहीं, A प्लस B। फिर इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो प्रूव करना था, प्रूव्ड। कितना ईजी है, कितना ईजी है, आप लोग देख सकते हो। नंबर 5, यदि सेक 4A इक्वल टू कोशेक A माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4A न्यून कोण है तो A का मान ज्ञात करना है। इसमें A का मान निकालना है कि कैसे निकलेगा। ठीक है, तो कितना दिया है, यानी सेक 4A इक्वल टू कोशेक A माइनस 20 डिग्री दिया है ना, तो हम कौन इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है ना, इसीलिए यानी सेक 4A इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं इसको, यानी कोशेक 90 माइनस A की जगह पर कितना दिया है, 4A कोशेक 90 माइनस A इक्वल टू क्या होता है, सेक A। इतना की जगह पर आप लोग इतना लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। तो इसीलिए समीकरण 1 में सेक 4A का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 4A का मान रखने पर 4A को मतलब 4A का मान कितना है, यही है ना, इतना की जगह पर इतना लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं, यानी सेक 4A इक्वल टू, यानी कोशेक कितना है, A माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो इतना की जगह पर कितना लिखना है, इतना लिखना है कि नहीं, लिख दीजिए, कोशेक 90 माइनस 4A इक्वल टू कोशेक A माइनस 20 डिग्री। ठीक है ना, ये कोशेक से ये कोशेक खत्म, कितना बचेगा, 90 डिग्री माइनस 4A इक्वल टू A माइनस 20 डिग्री नहीं हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री है। अब देखिए माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी A प्लस 4A नहीं हो जाएगा, ये माइनस में है ना इधर 4A माइनस 4A, तो इसलिए इधर आया तो प्लस हो गया। अब 90 प्लस 20 कितना हो जाता है, 110, और 4A आए के यानी 5A हो जाएगा कि नहीं, ये गुना में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 110/5 इक्वल टू A न बचेगा, A ये गुना में था, इधर आया तो भागा हो गया, तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, यानी 22 डिग्री, यानी A का मान कितना हो जाएगा, 22 डिग्री। तो इस तरह से आप लोग इजी वे में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो इतना इजी वे में कैसे आप लोग निकाल सकते हैं। A B और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन B प्लस C/2 इक्वल टू कॉस A/2 सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या करना है, A B और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण है। ठीक है, अंतःकोण है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं
हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। ठीक है, जैसे त्रिभुज एक हम लोग बना लेते हैं सपोज। ठीक है, तो ये बी और ये सी, ठीक है ना। तो ये कितना का रहता है 60 डिग्री का, ये कितना रहता है 60 डिग्री का, ये कितना रहता है 60 डिग्री का। तो 60 कितना होता है 180 होता है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसीलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ईजी में कितना ईजी है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है बी प्लस सी। ठीक है, यानी ए को इधर भेजना पड़ेगा, कहने का मतलब यानी कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कोण ए। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो गया। इसी में कर देता हूँ दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। ठीक है, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। ठीक है, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर 2 से भाग दे दिया। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कोण बी प्लस कोण सी बाई 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। इसको ये काटेंगे, इसको अलग अलग लिख सकते हैं 180 डिग्री हम बाई 2, ये 2 है तो माइनस इसको भी करेंगे तो कोण ए बाई 2 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा इसी में। तो ये 2 से 2 कटेगा यानी 90 दूनी 180 नहीं होता है। इसीलिए अब देखिए दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर साइन कितना होगा बाबू, कोण बी प्लस कोण सी बाई 2। ठीक है, इसमें भी साइन 90 माइनस कोण ए बाई 2। ठीक है ना, क्या लिख देते हैं इसमें, दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर। ठीक है ना, लिख सकते कि नहीं, लिख सकते आराम से, ऐसे लिखते हैं सेम लिख सकते कि नहीं। साइन यानी कोण बी प्लस कोण सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा होता है कि नहीं। तो कॉस कोण ए बाई 2 लिख सकते हैं। इसीलिए कैसे इसको लिख सकते हैं, यानी साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो यही ना सीख करना है आप लोग को। ठीक है, यानी प्रूव्ड। क्वेश्चन को इस तरह से आप लोग सोल्व कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पहले जो दिया है उसको लिख देते हैं 67 डिग्री अब प्लस कॉस 75 डिग्री। ठीक है ना, तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, यानी साइन 90 माइनस थीटा या ए लिखिए, नो प्रॉब्लम। साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 में से इतना घटाइएगा तो कितना होगा, यानी 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा। तो 90 में से इतना घटाएगा तो कितना हो जाएगा 15 नहीं हो जाएगा, 15 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। तो थीटा का जबर कितना है 23, तो 23 लिख दीजिएगा। ये प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन 15 डिग्री का आंसर।